बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बारबेक्यू टेस्ट में चिकन कलजून की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसानी के साथ बन जाने वाली रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर एक वार्म वाटर लिया है, गुनगुना पानी 1 कप, और चीनी लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून। और ये याद रखिएगा ये बेक होंगी चीज़ें, तो इसलिए मैंने मेजरमेंट का नाप लिया है। यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने ईस्ट लिए और ये भी मैंने मेजरमेंट का ही नाप लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे ताकि चीनी जो है इसमें मेल्ट हो जाए। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। तो 10 मिनट यहाँ गुजर चुके हैं। तो ईस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें हमने मैदा डाला 3 कप। नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। तेल 1/4 कप। सब चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से लिए हैं मैंने। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और गूंद लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक यहाँ इसको गूंदेंगे हम। बस अब कवर करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। चंद कतरे हमने ऑयल लगाया है अपने हाथों पे और इसको ग्रीस करके हमने ढक के 1 घंटे के लिए इसको रख देना है। जब तक वो रेडी होती है डो, यहाँ पर हम चिकन को रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने 900 ग्राम चिकन लिए और ये बोनलेस नहीं है, मैंने हड्डियों वाली ली है। इसमें नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। काली मिर्चें जाएंगी इसमें 7 अदद। पानी जाएगा 2 गिलास। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा पानी डालकर और इसके पानी को आप सूप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मैं कम पानी के साथ इसको बॉईल करूँगी ताकि इसी में ये गल जाए। बस यहाँ तक पकाएंगे इसको कि ये गल जाए। तकरीबन पौन अच्छा सॉफ्ट मैंने इसको यहाँ गलाया है। तो पौन घंटे मतलब 45 मिनट तक मैंने इसको पकाया है और ये देखें ये अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इन सबको हम निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद फिर हम इसके रेशे रेशे कर लेते हैं। हड्डियों को अलग कर देंगे और रेशों को अलग कर देंगे। तो ये देखें रेडी हो चुका है। अब इसमें मायोनीज जाएगी 1/2 कप। हॉट सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून। बारबेक्यू सॉस जाएगा 1.5 टेबल स्पून। घर का रेगुलर स्पून इस्तेमाल नहीं किया है, ये याद रखिएगा। मेजरमेंट वाले स्पून इस्तेमाल किए हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका डालें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब ये रेडी है। एक घंटा हो चुका है, देखेंगे भी रेडी हो चुकी है। अब अगेन इसको हम 1 मिनट तक दोबारा इसको भूनेंगे। डस्ट करेंगे थोड़ा और 1 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। कट लगा लें पहले। और यहाँ पर हमने 5 पेड़े इसके काटे हैं, तकरीबन 6 पेड़े।
सबको सेट कर लेते हैं पहले। अब इसको ढक के तकरीबन बस थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तकरीबन 5 से 7 मिनट, ताकि ये सेट हो जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखें हल्का सा ये फूले भी हैं। अब यहाँ पर इसको हम बेलते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, और जितनी आपकी मर्ज़ी है आप उतना टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। और अब चिकन की फिलिंग डालेंगे। यहाँ भी आपकी मर्ज़ी है कि आप 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर डाल सकते हैं, या जितनी आपको पसंद हो। अब कोई सी भी आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, शेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़। मेरे पास ये सैंडविच वाली चीज़ पड़ी थी, मैं यही डाल रही हूँ इसमें। ऑलिव डालें इसमें, जितनी आपकी मर्ज़ी हो। अब फोल्ड कर देंगे। अब इसको क्लोज़ करने का तरीका यही है कि आपने इसको पहले हल्का सा प्रेस करना है और फिर ट्विस्ट करके दबा देना है। हल्का सा प्रेस करें, टर्न करें और दबा दें। बस थोड़ा सा प्रेस करें, दबाएं और ट्विस्ट। इस तरह से ये रेडी हो गया। फिर यहाँ पर अंडे की जर्दी हमने इस पर लगाई। अगर जो लोग अंडे की जर्दी नहीं लगाना चाहते हैं वो दूध भी लगा सकते हैं। अब हम इसको वाइट वाले तिल से इसको गार्निश कर देंगे। इसको कट लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सा। ओवन प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने 2 रेडी करे हैं, तो इसको अब 15 से 20 मिनट के लिए हमने 160 सेंटीग्रेड पे इसको कुक करना है। तो अगर आप चाहें तो इसको पतीली में भी डाल सकते हैं, बड़े पतीले में। जैसे मैंने आपको पहले पिज़्ज़ा फ्राइड की रेसिपी बताई थी, आप उसी को जाके देखकर और इसको पतीले में भी बना सकते हैं। तो ये देखें 20 मिनट में ये रेडी हो चुका है, 160 सेंटीग्रेड पे। देखें ये ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखें कट करके, ये देखें ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।